हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में जो शहपारे के अंदर से गालिब की गज़लें हमारे यहाँ शामिल हैं उन गज़लों का मुतालिया करने हैं। यानी इब्तिदा आज हम कर रहे हैं गालिब की गज़लों से। पहले हमने मीर और आतिश की गज़लें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम गालिब की गज़ल शुरू कर रहे हैं और उनकी तकरीबन उनकी 5 गज़लें हमारे निसाब के अंदर हैं। उसमें से हम आज पहली गज़ल शुरू करते हैं और इसका मतलब है, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। यानी पहली गज़ल जो है उसका पहला शेर जो इस गालिब क्या कह रहे हैं, इशरते कतरा है। इशरत कहते हैं खुशी को, कतरा कतरा बूंद को कहते हैं। पानी की बूंद होती है ना, लिक्विड कुछ बूंद जो होती है उसे कतरा कहा जाता है। इशरते कतरा पानी की वो बूंद की खुशी, दरिया में फना हो जाना। दरिया कहते हैं समंदर को, फना हो जाना मिट जाना। तो शायर क्या कह रहा है कि बूंद की खुशी ये है कि वो दरिया में फना हो जाए, दरिया में मिट जाए, समा करके दरिया के अंदर, समंदर के अंदर समा करके ख़त्म हो जाए, मिट जाए। तो यही उसकी खुशी है। क्यों होती है उसकी खुशी? क्योंकि बूंद जो है वो दरिया से ही निकली है ना। जो पानी की बूंद है वो समंदर से ही तो निकलती है। तो उसकी शुरू करने की जगह पानी की बूंद की और पैदा होने की जगह जो है वो दरिया है, समंदर है। तो ये पानी की बूंद की ये सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो जहाँ से आई थी वहीं वो समा जाए, वहीं अपने आप को जाकर के फना कर ले। तो ये सबसे बड़ी उसकी खुशी है। तो गालिब कह रहे हैं कि पानी की बूंद की ये खुशी है कि वो दरिया में समा करके अपने आप को फना कर ले, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और इसकी दलील क्या है, वो क्या कह रहे हैं, दर्द का हद से गुजरना है। दर्द जब हद से गुजरता है, यानी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड जब दर्द होता है, तकलीफ होती है इंसान को, जब बहुत ज़्यादा हद से गुजरती है तकलीफ, तो क्या होता है कि वो दवा बन जाती है। कैसे दवा बन जाती है कि इंसान ख़त्म हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा दर्द होता है इंसान को, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा मुसीबतें इंसान पे पड़ती हैं, तो क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। तो वो दवा, दर्द जो है वो उसकी दवा बन जाता है। क्यों? क्योंकि दर्द ने उसे मिटा करके, उसे ख़त्म कर दिया, और वो ख़त्म होने के बाद इंसान जो है वहीं चला जाता है जहाँ से वो आया था। तो यही तो उसकी सबसे बड़ी खुशी हुई। जैसे पानी की बूंद की सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो जहाँ से आया था, जिस जगह से, जहाँ से पैदा हुआ है, वो पानी का कतरा पैदा हुआ है, पानी की बूंद जहाँ से आई है वहाँ ही समा करके अपने आप को फना कर ले, ये उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो उसी तरह दर्द जो है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ती है, तो क्या होता है कि वो इंसान के लिए दवा बन जाता है। क्यों? क्योंकि दर्द बढ़ कर के इंसान को मिटा देता है, फना कर देता है, मौत आ जाती है, इंसान का खात्मा हो जाता है और इंसान ख़त्म होकर के वहीं चला जाता है जहाँ से वो आया था। तो यही उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है कि वो जहाँ से आया है वहीं चला जाए, और जिसमें से उसका आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है, वो वहीं समा जाए जा कर के। तो यही उसकी सबसे बड़ी खुशी भी है इंसान की। इसी तरह इंसान की खुशी हो जाती है। ठीक है, अब कह रहे हैं, तुझसे किस्मत में मेरी सूरते कुफले अबजद। तुझसे किस्मत में मेरी किस्मत के अंदर अपने महबूब से क्या कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि मेरे महबूब, तुझसे मेरी किस्मत कैसी है, कुफले अबजद की तरह है। कुफल कहते हैं ताले को, अबजद जो होता है, अबजद का मतलब होता है अदद जो होते हैं ना। देखो, कुफल कौन सा? अदद वाला, नंबर्स वाला अदद। हमने आज भी तो देखा है ना, हमारे बहुत सारे जैसे VIP के अटैचीज होती हैं, उनके अंदर सूटकेस होते हैं ना, उनमें आप देख लीजिए काय का
बहुत से सूटकेस के अंदर नंबर वाला लॉक होता है। तो वो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम सीक्वेंस के अंदर अगर लेकर के आएंगे तो ताला खुल जाता है, ठीक है ना। ये और अब उनके सीक्वेंस बिगाड़ देंगे तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। ये उसका तरीका होता है। तो वो कुफले अबजद कहलाता है, यानी नंबर्स वाला जो लॉक होता है, नंबर्स वाला जो ताला होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो दिए जाते हैं, उनको अगर एक सीक्वेंस में ले लेंगे हम तो क्या होगा, ताला खुल जाता है। तो शायर क्या कर रहा है कि उस नंबर वाले लॉक की तरह, नंबर वाले ताले की तरह मेरी किस्मत है। कैसे है, कैसे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुझसे किस्मत में मेरी सूरते कुफले अबजद था लिखा, बात के बनते ही जुदा हो जाना। बात के बनते ही यानी कोई सूरत ऐसी बनी कि हम मिलने वाले थे, महबूब से मिलने वाले थे हम दोनों। तो अचानक क्या हुआ कि हमारी किस्मत ऐसी ख़राब थी कि जैसे ही सूरत मिलने की बनने लगी, जैसे ही बात बनने लगी, वैसे ही हम जुदा हो गए। जैसे वो होता है ना, ये लॉक होता है, नंबर्स वाला जो लॉक होता है, जब वो एक सीक्वेंस में नंबरों को लाया जाता है तो वो मतलब मिलाया जाता है उनको, तो क्या होता है, ताला खुलता है। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही उसी की तरह मेरी किस्मत है कि जैसे ही कोई बात बनने लगी और मैं मेरे महबूब की और मुझ में मिलने की कोई सूरत बनने लगी, कोई सूरत पैदा होने लगी, वैसे ही क्या हुआ कि मेरी किस्मत ऐसी है कि हम जुदा हो गए। ठीक है। अब कह रहे हैं दिल हुआ कशमकशे चारे जहमत में तमाम। कशमकश कहते हैं जद्दोजहद को, स्ट्रगल करना। ठीक है। दिल हुआ कशमकशे चारे जहमत, चारा कहते हैं इलाज को, जहमत का मतलब होता है परेशानी। दिल काहे में तमाम हो गया, तमाम होना मतलब खत्म हो जाना। तो वो कह रहे हैं दिल काहे में तमाम हुआ, दिल हुआ कशमकशे चारे जहमत में तमाम। दिल जो है मेरा, आशिक क्या कह रहा है कि मेरा जो दिल है वो इलाज करने की कोशिश की जद्दोजहद के अंदर ख़त्म हो गया। यानी मैंने अपने दिल के दर्द का इलाज जितना किया उतना ही ज़्यादा क्या हुआ कि वो बढ़ता गया दर्द और दिल तमाम हो गया, यानी ख़त्म हो गया। तो जो कोशिश ज़्यादा जितनी की मैंने दिल के दुख को दूर करने की, तो उस कोशिश में, उस जद्दोजहद के अंदर वो जो परेशानी का इलाज करने की जो जद्दोजहद थी, उस जितनी ज़्यादा जद्दोजहद की उतना ही ज़्यादा क्या हुआ कि दिल का कोई इलाज तो हुआ नहीं, बल्कि दिल ख़त्म हो गया। आगे क्या करें, मिट गया घिसने में इस उब्दे का वाह हो जाना। उब्दा कहते हैं गिरा को, गिरा होती ना, गांठ लग जाती है हमारे कहीं धागे के अंदर, किसी चीज़ में गांठ लग जाती है। तो शायर क्या कह रहा है, मिट गया घिसने में, घिसने में इस उब्दे का वाह हो जाना। वाह कहते हैं खोलना, खुलना। ठीक है। तो शायर क्या कह रहा है, उब्दा कहते हैं गिराह को या गांठ को, कि मेरा दिल भी उस गिरह की तरह है, उस गांठ की तरह है कि जिसे जितनी खोलने की कोशिश की, ज़्यादा खोलने की कोशिश की, ज़्यादा कोशिशें की, तो वो क्या हुआ, घिस गया, और घिस करके वो उब्दा टूट गया, गिरा टूट गई और टूट करके खुली। वो मतलब ये उनका कहने का है कि वो गिरा ही ख़त्म हो गई। होता है ना, हम जब कोई हमें नॉट लग जाती है हमारे धागे के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसे नाखून से ज़्यादा खोलने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो क्या होता है, वो घिसने लग जाता है ना, और कमज़ोर पड़ जाता है और फिर वो टूट जाता है धागा। तो वही बात यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है वो उस उब्दे की तरह है, वो उस गांठ की तरह है कि जिसको जितनी कोशिश की खोलने की, उतना ही वो क्या है, घिसता रहा, घिस घिस करके वो ख़त्म हो गया, तमाम हो गया। तो मेरे दिल के अंदर जो दुख था, उस दुख को दूर करने का जो इलाज मैंने किया, जितना ज़्यादा इलाज किया, जितनी ज़्यादा जद्दोजहद की, तो वो क्या हुआ कि वो दिल जो था वो तो इलाज तो हुआ नहीं, और दिल जो था वो तमाम हो गया। तो वो कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं, दिल हुआ कश्मकश चारे जहमत में तमाम, कि मेरा दिल जो है वो चारे जहमत के अंदर इलाज करने की जो परेशानी का जो इलाज है, उस इलाज की जद्दोजहद के अंदर तमाम हो गया, ख़त्म हो गया। और उस उगदे की तरह, उस गिरा की तरह है मेरा दिल भी, जिसको जितना ज़्यादा खोलने की कोशिश की गई तो वो घिस गया, और घिसते घिसते वो भी तमाम हो गई, वो गांठ भी ख़त्म हो गई। तो इसी तरह मेरा दिल भी ज़्यादा इलाज करने से क्या हुआ, ज़्यादा जद्दोजहद करने से, ज़्यादा कश्मकश के अंदर दिल ही ख़त्म हो गया। ठीक है। अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम, अल्लाह अल्लाह। जफ़ा किसे कहते हैं, जफ़ा का मतलब होता है जुल्म। ठीक है। तो शायर क्या कह रहा है, अब जफ़ा से भी हैं महरूम। महरूम का मतलब होता है हराम किया गया, यानी किसी पर कोई चीज़ हराम कर दी जाए, किसी से कोई चीज़, किसी के कोई चीज़ ना हो किसी के साथ वो। तो शायर क्या कह रहा है कि अपने महबूब से कह रहा है कि ए महबूब, अब तो हम तुम्हारे जुल्म से भी महरूम हो गए। अब जो तुम हमारे साथ जुल्म करते थे, तो हमें ये कम से कम ये एहसास तो होता था कि हाँ भाई, कोई हमारा दरमियान में कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक़ है, तभी तो तुम हम पे जुल्म करते हो, तभी तो तुम हमें दुख देते हो। तो वो कह रहा है लेकिन अब तो ऐसा हुआ है इतना ख़राब कि अब हमारा महबूब जो है वो हम पर जुल्म भी नहीं करता, हम पर हमें दुख भी नहीं देता। तो शायर कह रहे हैं अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम, अल्लाह अल्लाह, कि ए मेरे महबूब, अब हम तेरी जफ़ा से, तेरे जुल्म से भी हम महरूम हो चुके हैं। अब तो हम पर जुल्म भी नहीं करता, यानी मोहब्बत तो तूने करनी छोड़ ही दी थी, मेहरबानी करनी तो तूने छोड़ ही दी थी, लेकिन तू जुल्म करता था हम पे, हमें दुख देता था। तो उसमें भी हमें एक खुशी थी कि हाँ, कम से कम हमारे दरमियान में कोई रिश्ता तो है। तभी तो इंसान के बीच में कोई, देखो कोई हम पे गुस्सा करता है, किसी बात के लिए हमें कहता है, तो क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ, हमारे दरमियान में कोई बात तो है, कोई ताल्लुक़ तो है, इसीलिए तो हर एक को तो कोई किसी को नहीं कह देता। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह महबूब जो है वो हम पर जुल्म करता है, दुख देता था हमें, तो हमें तसल्ली थी कि हाँ, हमारे दरमियान कोई रिश्ता है, उसे हमारा ख्याल है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि महबूब ने हम पर जुल्म करना भी छोड़ दिया। तो कह रहे हैं अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम, अल्लाह अल्लाह, इस कदर दुश्मने अरबाब वफ़ा हो जाना। अरबाब वफ़ा, अरबाब रब की जमा है, वफ़ा कहते हैं मोहब्बत को, मोहब्बत के खुदा। लेकिन कौन मोहब्बत के खुदा, कौन, मोहब्बत करने वाले यानी आशिक। तो शायर कह रहे हैं इस कदर दुश्मने अरबाब वफ़ा हो जाना, इस कदर आप ए महबूब, आप जो हैं वो मोहब्बत करने वाले के इस कदर दुश्मन हो गए हैं कि अब उनके ऊपर जफ़ा करना भी पसंद नहीं करते। अब आपने जफ़ा से भी हाथ खींच लिया, अब आपने हमें हमारे ऊपर जुल्म करने से भी हाथ खींच लिया। तो इस कदर आप जो है वो मोहब्बत करने वाले यानी हम जैसे आशिकों के दुश्मन हो गए हैं कि अब हमारे ऊपर आप कोई जफ़ा भी नहीं करते, कोई जुल्म भी नहीं करते। तो ये तो हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है कि इंसान जो है वो बिल्कुल ही ताल्लुक़ ख़त्म कर लेता है। जब वो किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, तब वो इस तरह की बात होती है। तो यही दुख का इजहार शायर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का दुख है कि अब हमारा महबूब जो है वो हम पर किसी तरह की कोई जफ़ा भी करना पसंद नहीं करता है। देखो गालिब की जो गज़ल है उसके बहुत सारे गज़ल, उनके अशार के बहुत सारे पहलू निकलते हैं और बहुत गहरी गज़लें लिखते हैं वो। उसमें फ़लसफ़ा भी होता है, ज़िंदगी की और कायनात की बातें भी होती हैं, संजीदा बातें भी होती हैं। और इश्क व आशिकी जो है, इश्क व मोहब्बत जो है, वो तो उसका बुनियादी मौजू गज़ल का होता ही है। लेकिन जो गालिब की फ़ितरत है, गालिब का मिजाज है, वो क्या है, फ़लसफ़ियाना है। इसलिए वो क्या है, ज़िंदगी की गहराइयों को, ज़िंदगी की हकीकतों को हम पर आश्कारा कर देते हैं। इसलिए उनकी तशरीह जो है वो थोड़ी
तवील हो जाती है, थोड़ी समझने की ज़रूरत होती है, और आपको भी उसको कई मर्तबा पढ़ना चाहिए, कई मर्तबा समझना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा करके इसे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको मुकम्मल, इस गज़ल को मुकम्मल कर लेंगे। थैंक यू।